एक बार कौवा रोया। क्यों रोया? मैं इतना काला हूं कि जब कोयल कूक देती है ना, कू, तो उसको लोग उत्तर देते हैं, वो भी तो काली है। पर मैं जब करता हूं तो लोग हट पत्थर मारते हैं। तो मेरा रूप अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। शायद तोता मेरे से ज्यादा सुखी है, क्योंकि मैं काला और वो बहुत अच्छा। तोता के पास गया। तोता भाई देखो, तुम ना बहुत सुंदर हो, तुम्हारी कंठ भी बहुत सुंदर है। मेरा तो कंठ भी खा और रंग भी काला, समझ गए? आवाज भी खा और रंग भी काला, और तुम लीला लीला एकदम हरा हरा और बोलते भी मीठा हो, तो तुम है ना बहुत सुखी हो। बोले ना ना ना, मैं तो बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले तुमको कम से कम कोई थूकता तो नहीं? छोड़ देते हैं सब, मुझे तो पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूं और दिखता सुंदर हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटा हूं ना, इसीलिए मुझे ना पिंजरे में डाल देते हैं। मुझे लगता है कि मोर ज्यादा सुखी है, क्योंकि बड़ा है ना, उसको कोई पकड़ता ही नहीं है। मोर के पास गए। बोले मोर भैया तुम बहुत सुखी हो, क्योंकि हमको तो लोग पिंजरे में बंद करते हैं, आपको तो कोई पकड़ता ही नहीं है। बोले क्या पकड़ता नहीं है? तुझे तो पकड़ के पिंजरे में बंद करता है, मुझे तो मोर पंख के लिए मार डालता है, तो मैं भी सुखी तो नहीं। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है मोर भैया? तो बोले सबसे ज्यादा सुखी कौवा है। क्यों? कि एक तो बोलता कड़वा और एक तो दिखता काला, तो उसकी किसी को जरूरत ही नहीं, तो वो सुखी है। थोड़ी भी योग्यता हो तो उसको तो इंसान निचोड़ के खत्म कर देता है, मुझे तो मार ही डालता है। तो कौवा भैया ज्यादा सुखी है। कौवे को लगा बात तो सही कही, जो ईश्वर ने मेरे लिए किया है ना, वो विधान ही सबसे अच्छा है। इसीलिए हम लोग भी ना, कभी हमारी बहुत सहज प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों को देखते हैं। हमको लगता है मेरे से सुखी वो है, उसको लगता है उससे सुखी वो है, उसको लगता है उससे सुखी। अरे हम तो बहुत परेशान है। तो हमको तो ना कोई पूछता ही नहीं। सामने वाले को देखो, कितना सब लोग आगे पीछे घूमते हैं, 4 नौकर रखे हैं, बड़े सुखी है। जितने नौकर रखे उतना नोचते ज्यादा है। आपको अगर कोई पूछता नहीं, सबसे अच्छा है कौवे जैसा हाल, ताकि आप स्वतंत्र तो रह सकते हो। ईश्वर ने जिसके लिए जो विधान किया है वो सबसे उत्तम है। केवल उस विधान पर भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा टूटता है ना, तो हम 10 फरियाद करते हैं। कभी कभी तो हम अपने गुरु की फोटो से खूब लड़ते हैं, ऐसा किया वैसा किया, तुझे समझ नहीं थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा अच्छा हुआ तेरे साथ ही ऐसा हुआ, अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होता तो कोई कुछ और कर लेता था। तो अच्छा है तूने कर दिया, अपना ही तो है, तू अपना ही तो है कि नहीं? बताओ ये विधान अच्छा कि नहीं, ये सोच अच्छी कि नहीं? तो कभी फरियाद किसी चीज में करनी ही नहीं। ये ना किया, वो ना किया, ये किया, देखो फलाने को ऐसा नहीं। अगर तूने मेरे लिए यही ठीक उचित समझा है तो यही ठीक है, जो उचित नहीं समझा वो चाहिए भी ना। जो तू समझ रहा है वहां मेरी बुद्धि नहीं। हमारी तो बुद्धि छोटी सी है ना, इतनी सी छोटी सी, बोलो है कि नहीं? छोटी सी बुद्धि, इतनी बड़ी सोच भी नहीं है हमारी। हम केवल कंप्लेन करते हैं, रोते धोते हैं, पर उसने जो व्यवस्था किया है सबके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। आपको कोई ना कोई दुख होगा जीवन में, इमोशनली, किसी के पति ने छोड़ दिया, किसी की पत्नी ने छोड़ दिया, किसी का पति साथ नहीं देता है, किसी की पत्नी साथ नहीं देती, ये सारे इकट्ठे यहाँ हुए आप लोग।
देखो सच कह रहे हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो, है ना? 100%। कुछ ना कुछ दिक्कत वाला मामला है, और वो दिक्कत वाला मामला है वो अच्छा है, इसीलिए आप यहां बैठे हैं। तो जब कुछ जीवन की गाड़ी में गड़बड़ हो जाए ना, तो इतना पक्का समझना कि वो आपको बुला रहा है, ये उसकी व्यवस्था है। जिसको पसंद ही नहीं करता ना, डिस्को क्लब में नाच रहे होंगे और फूक रहे होंगे और पी रहे होंगे, जिनको शराब का आश्रय है, जिसको डिस्को का आश्रय है, जिसको अपने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जिनको उनका आश्रय है, उनकी तो क्या ही गति होगी हम तो नहीं जानते, पर आपकी गति सुंदर होगी इतना तो हम जानते हैं, है ना? तो ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था ईश्वर की है। इसीलिए ही लोग कहते हैं कि अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो हम लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है, और जो बुरे रास्ते पर जाते हैं उनको दिक्कत कम होती है। बात सही भी है, बात सोचने वाली भी है, पर उनका आगे पीछे कोई भविष्य नहीं है, पर आपकी उन्नति ये भविष्य तो है। एक आदमी जो पढ़ने नहीं जाता है, जो स्कूल नहीं जाता है और सारा दिन गुल्ली मारता है, टीचर को सुनता ही नहीं है, उसके पास होने की संभावना तो है नहीं। उसका भविष्य क्या है? अगर कोई कह दे कि वो पीएचडी करेगा तो आप हंसोगे उस पर कि जो 5वीं में 6ठी नहीं जाता है वो पीएचडी कैसे करेगा, है ना? पर जो सिंसियर है, उसको कष्ट है पढ़ाई याद रखने का, उसको कष्ट है कि वो पेपर लिखे अच्छे से, उसको कष्ट है कि सिंसियरिटी दिखाए, ठीक है, वही पीएचडी करेगा और वही एमबीबीएस भी, वही नाम रोशन करेगा और वही काम करेगा। तो ये बच्चे वो हैं, देखो ईश्वर की सृष्टि से बाहर तो कोई भी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जो गुल्ली मारते हैं, और आप वो सिंसियर बच्चे हो जो 10वीं भी क्रॉस कर रहे हो और 12वीं भी क्रॉस कर रहे हो। तो उस 12वीं को क्रॉस करने के लिए थोड़ा प्रेशर तो होता है ना, क्योंकि आप सिंसियर हो और वही नाम करोगे, वही काम करोगे। तो क्योंकि आपको जिम्मेदारी उसने इसीलिए दी है क्योंकि आप काबिल हो उसके, इसीलिए। जो काबिल नहीं है उससे तो माँ बाप ही परेशान है, कुछ करता ही नहीं, निकम्मा है मेरा बेटा, कुछ कर लीजिए इसका। मेरे पास कुछ माता पिता आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, इसको अपने पास रख लो या तो मार डालो, ऐसे भी बोलते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम उसके दोष मार सकते हैं तो हम उसको क्यों मारेंगे, है ना? ये ताकत आपकी नहीं है। और ऐसे कई बच्चे अपने ईश्वर के द्वार पे आके सुधर गए ऐसे कि माँ बाप बाद में सोचते कि अरे मेरा बेटा था, तेरा ही बेटा था जिसको तूने कहा था मार डालो, हमने मार डाला, पर उसके दोष। तो हर व्यक्ति में योग्यता है। अच्छा माता पिता, अच्छा वो बच्चा भी अपने पास टिकता नहीं अगर तो माँ बाप बड़ा स्नेह देते, उसको ईश्वर ने पसंद किया यहाँ के लिए, उसको भी धुतकार मिला तो ऐसे बन जाते। तो कभी भी ना अपने लिए ये मत सोचा करो कि हमको बहुत परेशानी है, बहुत दुख है। अगर वो दुख भेजता है ना तो अपनी पसंद साथ में भेजता है, खुद को उसमें साथ में रखता है आपके। तो दुनियादारी साथ देवे या ना देवे, जब परमात्मा साथ दे देता है तो किसके साथ की जरूरत क्या है। तो आपके पहुंचने की संभावना तो बढ़ गई है ना? नहीं तो आप यहाँ ना होते। तो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम्स तो सबको अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों होनी ही है, क्योंकि संसार कभी सुखी नहीं रहने देता किसी को। आपको थोड़ी जल्दी हो गई, उनको थोड़ी देर से होगी, वो भी चलेंगे तो सही, पर कब वो पता नहीं। अभी नर्सरी में है, आप थोड़ा 10th पास कर लिए हो तो अच्छा ही है, ये उसकी व्यवस्था है। ये वो आपको प्यार करता है, वो आपको पसंद करता है, वो अपने पास रखना चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा भेज देता है ऊपर नीचे।